इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। देवास को एक बड़ी सौगात मिली। एपी रोड पर ब्रिज बन के तैयार हुआ है और मुश्किल से 7-8 महीने होने वाले हैं। लेकिन इस यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो खामी जो दिखाई दे रही है कि इस ब्रिज के सौंदर्यीकरण को लेके जो जागरूकता होना थी, ब्रिज बना है, बन गया, जो भी प्रोजेक्ट था वो पूरा भी हुआ, और जब इसका निर्माण हो रहा था तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को इसमें ध्यान रख के ही तैयार किया गया कि जब इसको लोग देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। इसके लिए बाकायदा ब्रिज के नीचे जगह जगह इस तरह से पौधारोपण भी शुभारंभ में किया गया। कई जगह ऐसी बनाई गई जहाँ खूबसूरत कर सकते हैं। लेकिन इन पिछले 6-7 महीनों में ब्रिज की स्थिति क्या हो गई अंदर से, वो आज अपन देखेंगे। मेरे साथ हमारे स्थानीय संपादक चेतन उपाध्याय जी हैं, मैं राजेश व्यास, हमारे डिजिटल एडिटर अंकित कुमावत हैं। हम तीनों आज इस ब्रिज के अंदर की स्थिति दिखाएंगे और प्रशासन को, यहाँ के जिम्मेदारों को ये बताएंगे कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका जो भी इसकी सुंदरता है वो नष्ट होने में वक्त नहीं लगेगा। ये एक पौधा लगाया हुआ था, ये इस तरह से ये सूख गया है। ये गड्ढे जो दिख रहे हैं ये भी पौधों के ही थे, पौधे गड्ढे, यहाँ से ये इस तरह से ये नष्ट हो गए। अब ये हालांकि इनकी मजबूरी हो सकती है, यहाँ जो लोग यहाँ पे अपना इनने जो कुछ भी डेरा डाल रखा है, लेकिन वही जो आप बात कह रहे थे कि ये निश्चित है कि ये यहाँ पर इस तरह से फुटपाथ के लोग रहेंगे। ये रात में अगर निकले, एकदम से गाड़ी वालों को नहीं मालूम है, वाहन वालों को नहीं मालूम कि यहाँ इस तरह से कोई बाहर निकल रहा है, और एकदम निकलते से उसको कोई बड़ी घटना हो सकती है। इस बात, इस ब्रिज के सामने देवास का हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल है, जो कि उन्हीं के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुनील शर्मा जी, हम उनसे जानना चाहेंगे आप में से क्या सुझाव है आपका कि प्रशासन के लिए कि यहाँ क्या किया जाए। हाँ, ये एक थोड़ा रिस्की जोन हो गया है। यहाँ पे लोग रात में रुकते हैं, सोते हैं, बच्चे वगैरह भी सोते हैं और भागते हैं, तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो इसमें ये रास्ता बंद करके और यहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह लगा देना चाहिए सौंदर्यीकरण के कारण, तो इससे एक्सीडेंट होने का खतरा कम रहेगा। ये विकास नगर चौराहे की स्थिति है कि लगभग 1 वर्ष से का पुल का निर्माण हो चुका है, बट यहाँ पर इस चौराहे पर सौंदर्यीकरण की बात को लेकर प्रशासन ने बीड़ा तो उठाया था, पर आज भी जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ गंदगी का साम्राज्य छाया हुआ है, और यहाँ किसी प्रकार का एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो कि छायादार हो, जो कि ऑक्सीजन दे सके। इस तरह का पौधा एक भी यहाँ पर लगाया नहीं गया। खंबा ये दिखाई है, एक खंबा धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है, हार्वेस्टर का पड़ा हुआ था, परंतु वो आश्रय उसको के वरिष्ठ पत्रकार तय जी हमारे साथ हैं। सर, आज हम देवास का जो ब्रिज है उस ब्रिज के नीचे की स्थिति देखने निकले हैं। आप भी यहाँ से दिन में कई बार आपका आना जाना होता है और मुझे लगता है आप भी इसको पॉइंट आउट कर रहे होंगे। हम वहाँ से हमने शुरू किया, उस हिस्से तक जाएंगे। ब्रिज के नीचे के हालात जो हैं कि इस हिस्से को जब तैयार हो रहा था तो इसमें पौधे लगाए गए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए जगह छोड़ी गई। आज स्थिति है कि यहाँ पे अस्थायी तौर पे लोगों ने, जो लोग बेसहारा हैं, जिनके पास छत नहीं है, उनने तो रहने, उनकी मजबूरी है, वो यहाँ रहने लगे। कचरे के ढेर लगे, जो पौधे लगाए गए थे वो नष्ट हो गए।
जो जगह पौधारोपण की थी वो पथरीली हो गई, क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो ये जो ब्रिज है, ये जो इसका निर्धारित डिज़ाइन था, निर्धारित स्थल था, उससे हटकर बना है। फिर अब बन गया है, ये विषय तो जुदा हुआ, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर भी इसको लेकर जो प्लानिंग थी, जो इस प्रोजेक्ट की जो शर्तें थी, वो शर्त के हिसाब से यहाँ पे पूरा काम नहीं हुआ। यहाँ पर सर्विस रोड के साथ साथ एक साइकिल लेन, एक पैदल चलने वालों के लिए एक लेन तथा एक ग्रीन एरिया, ये पूरा इसमें प्रपोज था, लेकिन वो काम पूरा यहाँ नहीं हुआ, सिर्फ कागजों पे ही पूरा करके उसकी इतिश्री कर ली, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अब हालांकि ये बात तय है कि ये इन लोगों की मजबूरी है, ये बेघर लोग हैं, इनके पास जगह नहीं है, इनके पास छत नहीं है, छांव नहीं है, इसलिए ये दोपहरी में यहाँ अपना समय काट रहे हैं। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं है प्रशासन की, शासन की, कि ऐसे लोगों के लिए कुछ अस्थायी व्यवस्था हो? क्या इनका जीवन नहीं है क्या? यदि कोई घटना घट जाती है तो ये इनके लिए भी रिस्की है, इनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। अनजाने में यहाँ ये एक व्यक्ति यहाँ सोया हुआ है, ये ब्रिज की ये जगह नहीं थी कि ये इस उद्देश्य से ये जगह छोड़ी गई होगी। धीरे अगर ये होगा तो आसपास के लोग भी यहाँ कूड़ा करकट डालने में पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, ये यदि इस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे कचरा फेंकने बन जाएगा और एक गंदगी का साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। मांग यदि इसकी बाकायदा देखरेख होती तो ये हिस्सा अभी बहुत अभी इसकी कटिंग की आवश्यकता है, इनको बड़े होने की आवश्यकता है, वो कटिंग ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, कटिंग ना पानी दिया जा रहा है उसको। कटिंग तो और दूर सेकंड स्टेप, प्राइमरी में तो इसकी पानी तो देना था, पानी नहीं दिया जा रहा, ये जमीन ही पथरीली हो गई। ये देखिए पूरा बंजर होता चला जाए, इसमें इस तरह से दरारें आ गई। यहाँ मिट्टी सूखी हुई है पूरी तरह से, ऐसा लग रहा है कि कई दिनों तक इस प्यासे पौधों को पानी नहीं मिला। इसको यदि पानी देते तो ये इस तरह से नहीं होता, ये एकदम पीला हो गया है। बहुत सुंदर है। उसको जो बनाया था, वो जो घास उगाई थी वो बड़ी सुंदर घास थी, उसको पानी न मिलने का पूरी सूख रही है। ये विकास नगर का चौराहा है जहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनना था, जहाँ पौधे व्यवस्थित लगना था। लगभग साल भर बीतने आया है, इस जगह पर अब बड़े बड़े पत्थर हैं, न किसी प्रकार का कोई सौंदर्यीकरण है, नहीं जो है इसमें कोई पौधे लगा करके और जो है इसको सुंदर बनाया गया है। ये सब नष्ट हो रहा है, सब नष्ट है, गाय खा रही है, खूबसूरती हो रहे हैं वो सब नष्ट होती जा रही है। ब्रिज हम कवर करके आए, नीचे का जो ग्रीनरी वाला जो हिस्सा था वो पूरी तरह से धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। एक और शहर की एक शख्सियत हमारे साथ है, आनंद विहार रहवासी संघ के अध्यक्ष अचल सिंह जी जामलिया हैं, और आपका भी कई बार यहाँ ब्रिज के हिस्से से आना जाना होता होगा, कंस्ट्रक्शन के काम से भी आप जुड़े हुए हैं। आप नीचे के हिस्से को देख रहे होंगे, किस तरह से आपको लग रहा है धीरे धीरे नष्ट हो रहा है? बहुत ज़्यादा नष्ट हो रहा है, हरियाली सब खत्म हो रही है, और उधर देखो कचरा कितना पड़ा हुआ, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। कृष्णकांत जी, आप ये बताइए, आप युवा है तो इस तरह के जो प्रशासन ने जो एक, या हम कहते हैं कि सरकार ने एक सौगात दी, सुविधा दी किसी को मानने, हालांकि इस पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, परंतु फिर भी दी है तो उसे व्यवस्थित रखें। तो इस व्यवस्था को आपने भी देखा अभी, तो क्या आपको क्या लग रहा है किस तरह से? बिल्कुल ये उचित होना चाहिए कि सब साफ़ सफाई मेंटेन होना चाहिए। आज इतनी कॉस्ट लगा के ये ब्रिज बना है तो इसको मेंटेन तो रखना ज़रूरी है, और ये हमारी जो शहर की है सुंदरता को डबल कर देगा अगर ये मेंटेन रहेगा। ग्रीनरी बहुत अच्छी लगेगी, मतलब निश्चित तौर से इसको साफ़ सफाई, और जो एक दूसरा पहलू है कि एक्सीडेंट के लिए ये सब चीज़ें, इस पर ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल ये है कि यहाँ पे हर एजेंसी की लापरवाही सामने आ रही है और इसको बहुत जल्दी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जैसा कि कृष्णकांत जी ने भी कहा कि यदि इस पे ध्यान दिया जाए तो ये शहर की सुंदरता को और बढ़ा सकता है। बहुत जल्द, ये हमारा आज का संडे स्पेशल का महा कवरेज था। बहुत जल्द हम शहर की ऐसी ही किसी एक और मामले को लेके बहुत जल्दी आपके बीच आएंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।